की जाए तो यहाँ पर सरकार जो है किसानों के खिलाफ में काम कर रही है। अगर वो जमीन अगर रेलवे अपने वहाँ पर कब्जा करके वो बैठ जाता है तो हम तो वांदे में हो जाएंगे, यानी कि हम बेकारी में चले जाएंगे। तो इतना मुआवजा चाहिए कि 20 साल तक आपका परिवार पल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज और मैं हूँ नितेश बाबू। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया में। मैं आपको शोषित, पीड़ित, दलित, किसान, विद्यार्थी, इन लोगों की न्यूज़ दिखाते रहता हूँ। उसी प्रकार आज मैं जो आपको न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ वो काटी बिरसोला क्षेत्र के किसानों की यह खबर है। तो उस क्षेत्र के किसान रेलवे विभाग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रेलवे विभाग का काम बिरसोला, गर्रा, कसारी टोला, प्रताप बाग क्षेत्र में नया जो है रेलवे रोड बनने का काम चल रहा है और वो काम में इन किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जा रही है, जिसका मुआवजा या इनको जैसा मुआवजा चाहिए वो मुआवजा इनको नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है कि अगर इनकी ज़मीन जा रही है तो इनकी मांग है कि इनकी ज़मीन ना जाए, क्योंकि इनका पूरा जीवन उसी ज़मीन पर चलता है। वो इसी ज़मीन में से ये सब्जी का निकालकर, धान निकालकर अपना उधर निर्वाह करते हैं। हमारे साथ आप जो देख रहे हैं ये पूरे किसान उस क्षेत्र के किसान हैं। आज ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। इनकी समस्या जिलाधिकारी के मार्फत संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए आए थे। इनकी क्या समस्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेंद्र डाहट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बघोली रहता हूँ, बघोली काटी। क्या बताएंगे, आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए थे ये सारे किसानों के साथ? सबसे पहली बात है कि अभी हमारी समस्या ये है कि ये 18-20 दिन हो गया है रेलवे बिना जानकारी दी हुई, जबकि रेलवे एक्ट के 20A और 64 में ये कहा जाता है कि जब तक रेलवे ने जो किसान है उससे डायरेक्ट डील करना होता है, लेकिन रेलवे ने डायरेक्ट डील नहीं किया, ना सूचना दिया। तो सूचना उन्होंने भू अभिलेख का जो ऑफिस होता है, जो DLR जो होता है, उसके माध्यम से इन्हें एक लेटर भेजा गया, किसानों को लेटर आया और अचानक उनका कॉल आया कि तुम्हें जाना है और अपनी जमीन को गिना करके देना है। प्रश्न ये बनता है कि जमीन मेरी है, वो जमीन मेरे पुरख दादाओं की जमीन है। हम चाहते हैं कि देश में विकास हो, लेकिन विकास किन लोगों के लिए हो रहा है? सरकारें विकास किसके लिए कर रही है? सरकारें विकास इंसानों के लिए तो कर रही है, लेकिन वही विकास इंसानों का विनाश बन जाए। क्योंकि आपको बता दूं कि उस जमीन पर या फिर ये जो गोंदिया में सुबह सुबह पानी आता है, सुबह सुबह यहाँ की मंडी सस्ती है, या गोंदिया में जो ताजी ताजी सब्जियां मिलती है वो बिरसोला कासा से आता है ना, उसी नदी जहां पर संगम है वैनगंगा और बाघ नदी का, उसी संगम के जो किनारे की जो जमीनें जा रही है, उन्हीं जमीनों से ये सब्जी मिल रही है आप लोगों को। ताजी ताजी सब्जियां या गोंदिया के लोग खा रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब को भी वही सब्जी ताजी ताजी वही से वो खाते होंगे माननीय कलेक्टर साहब। कहने का मतलब है कि हमारी जो जीविका है उसी जमीन पर जा रही है, और उसी जमीन पर हम लोगों का निर्माण होने के बाद अगर रेलवे वहां से जमीन ले जा रही है, अपनी पटरी पे बिछा रही है, ठीक है, हम विकास में हम बाधा नहीं बनते। प्रश्न ये है और हमारे मन में ये संकोच है, क्योंकि 2002 में भी जमीन रेलवे ने ली थी। 2002 में रेलवे को जमीन दी गई थी किसानों के द्वारा, लेकिन रेलवे ने क्या काम किया? रेलवे ने उसका मुआवजा 10,000 12,000 रुपए आने पढ़ित में दिया, जबकि वहां पर हम लोग हमारे बच्चों को या हमारे माँ बाप अगर वहाँ सब्जियां पकाते हैं तो हमें पढ़ा लिखा करके पढ़ा किया। कुछ लोग वहां से अभी नौकरियों पर भी लग रहे हैं, कुछ लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसका निर्वहन सिर्फ वो खेती से हो रहा है। आप अगर प्रताप बाग में जाएंगे तो सावरी में नाइक फैमिली के ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी पूरी जमीन जा रही है, और जब पूरी जमीन अगर वहां से उन लोगों की जा रही है तो ये बात अगर उसका निर्वहन उस जमीन पर हो रहा है तो आपको लगता है कि उस जमीन के मोहब्बत, उसकी पूरी जमीन जा रही है तो उस जमीन के मोहब्बत में उसके घर में नौकरी आनी चाहिए, उसके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर किसानों को अगर उनका निर्वाहन, क्योंकि हर दिन वहां से रोजी रोटी आ रही है, तो ऐसे में किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनके आने वाले जो उनकी जनरेशन है और अभी जो उनकी पीढ़ी है, उन पीढ़ी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। काका, आप काम क्या करते हैं?
किसानी उसके अलावा खेती का काम। आप क्या करते हैं? भैया जी अपन बिरसोला रहते हैं। हाँ। बिरसोला अपन बाग नदी सेंटर बैनगंगा पूरा बाढ़ पीड़ित वाला बिरसोला है। अच्छा। और अभी का काम किए हैं जैसे बिरसोला में जो रेलवे का जो काम चालू है, आज बिरसोला का किसान के जमीन को जो खंड करके अभी ज्यादा गहरा हो गया है, तो वही हमारा फसल बहुत नुकसान हो रहा है। और हमारा जो बिरसोला जो रेलवे लाइन से वहाँ पे 35 किसान के जमीन जा रही है। आप किसानी के अलावा और क्या करते हो? किसान को किसानी। कितने लड़के हैं काका आपके? एक लड़का 4। आप क्या करते हो? किसानी करते हैं हम भी। अच्छा, आपको किसानी के अलावा कमाने के लिए दूसरा जरिया है क्या? नहीं किसानी से। हम भी किसानी करते हैं। हम भी किसानी करते हैं। किसानी कहाँ रहते हो आप? काटी। देखिए, हमारा ये कहना है, हम इस आंदोलन की जो बैठक है वो 2-3 दिन पहले हमने जब हमको पता चला कि हमारे बिरसोला से लेकर नागरा तक कई लोगों की ज़मीनें जाएगी, जब अगर वो ब्रॉडवेज पहले नैरो था, जब ब्रॉड लाइन बनी तो फिर ज़मीन गई, अब डबल बनेगी तब फिर ज़मीनें जा रही है, और अगर मान लो ट्रिपल भी बनती है तब भी ज़मीनें जा रही। तो हमारा ये कहना है कि भाई ज़मीनें जा रही हैं, लेकिन इससे पहले का जो हमारा इतिहास है, जब नैरो से ब्रॉड बना लाइन, तो उस समय हमारे लोगों को जो ज़मीनों का मुबदला था, मुआवजा था, वो पड़ी ज़मीन के रूप में मिला। और ये बात उस समय हमारे जो पुरखे थे वो ज़्यादा समझदार नहीं थे, ज़्यादा समझ उनकी नहीं थी। वो किसान खेती करते थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने बाजार मूल्य में हमारी ज़मीन का क्या रेट है, ये सारी चीज़ें की जानकारी उन्होंने इकट्ठा नहीं की थी। किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 10-15,000 दे दिया, और ऐसे करके ही हमारी ज़मीनें जो है वो रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया। हमारा अब ये कहना है कि भाई हमारे पास खेती के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। आपने पूछा, हमारे सारे के सारे जो लोग हैं, इनका पूरा का पूरा जीवन यह खेती पर निर्भर है, और बाग नदी के किनारे रहते तो हम साल में 2 बार फसल उगाते हैं। हमारी सब्जी भाजी और हमारा जो गन्ना है, हमारा चावल है, वो सारा का इसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। सबसे ज़्यादा गोंदिया शहर को भी अगर सब्जी भाजी अगर कोई दे रहा है तो बिरसोला के लोग दे रहे हैं, बिरसोला का किसान दे रहा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो सब्जी खा रहे हैं वो उगा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं। अब उनकी ज़मीनें जा रही हैं, तो ये सिर्फ उनके जीवन का नहीं है, ये शहर के भी लोगों को नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे पास दूसरा जरिया नहीं है कमाने का, खेती, और खेती ही चली गई। जमीन हमारी पुरखों की है, हमारे पूर्वजों की है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको कमाते, पीढ़ी दर पीढ़ी इस खेती से हम क्या ले सकते थे, हम अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन अगर रेलवे में चली जाएगी और मान लो इनका मुआवजा अगर सम्मानजनक नहीं मिलता है तो दिक्कत ये होगी कि हमारे परिवार सड़कों पर आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे, हमारी पुरखों की जमीन हमारे हाथ से चली जाएंगी, और जीवन निर्वाह करने का हमारे पास साधन नहीं रहेगा। हमारा कहना ये है कि रेलवे प्रशासन और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार और जो भी स्थानिक प्रशासन है, हमारा उनसे यही निवेदन है कि भाई हमारे लोगों के जीवन का और मरण का सवाल है। हमारे जीवन का आप पहले हमसे बात करो। रेलवे एक्ट के अनुसार आप लोगों का, रेलवे प्रशासन का ये काम था, जो रेलवे एक्ट के अनुसार अगर आप भूमि अधिग्रहण करते हो तो जिस किसान की भूमि जा रही है उस किसान से आप बात करो। उन्होंने हमारे किसानों से बात नहीं की। एसडीएम आकर बात कर रहा है, थर्ड पर्सन आकर बात कर रहा है। क्या मुआवजा होगा इसको अभी क्लियर नहीं बताया। क्या हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए क्या नौकरी दी जाएगी? क्या रेलवे प्रशासन हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए तैयार है? ये कई सवाल हमारे मन में है, और इसीलिए आज हमने पहला ज्ञापन सौंपे हैं जिलाधिकारी को। आज हमने पहला ज्ञापन सौंपे हैं। ये हमारे पहले चरण का आंदोलन था। इसके बाद बिरसोला से लेकर नागरा तक जितने लोगों की जमीनें जाएगी, सारे लोगों को हम यूनाइट करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर जिलाधिकारी कार्यालय में आएंगे। इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारे किसानों को सम्मानजनक मुआवजा और सम्मानजनक नौकरी, उनके परिवार के सुरक्षा की अगर जब तक गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम रेलवे को अधिग्रहण करने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें रेलवे। साथियों, जो काटी, बिरसोला, भाद्या टोला, उसके बाद कसारी टोला, बगोली, ये जो गर्रा गात्रा, ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है काका? बाग नदी जाती है। और वो जो क्षेत्र है वो पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ आती है, और पहले से ही ये जो किसान है बहुत ज्यादा दुखी है। यहाँ की सरकार अब इनकी जमीनें भी छीन रही है। माननीय यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हित की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखी जा रही है तो इनकी जमीनें छीन ली जा रही है। इनकम ऑफ सोर्स, जैसे हमने पूछा, आप काका आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं।
किसानी करते हैं? आप किसानी- क्या करते हैं? किसानी। आपकी कितनी किसानी वहाँ पर जा रही है? हमारे करीबन 21,000 जमीन जा रही है अभी। 21,000 हाँ। मतलब आधा एकड़ से ज्यादा जमीन आपकी कितनी जा रही है? 20 है। 20 आप क्या करते हैं? किसानी। आप क्या करते हैं? किसानी। आप मैं क्या भी यहाँ करते हैं? किसानी करता हूँ, लेकिन हमारा क्या है, आधा 1 एकड़ खेत है और हम्म। आधा एकड़ खेत अगर पूरा चले जाएगा तो हम तो वांदे पे आ जाएंगे अच्छा, ना। आपके कितने लड़के हैं? हमारे 2 लड़के हैं और आप अपने लड़कों का, अपने फैमिली का जो जीवन है, भरण पोषण है, वो आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? किसानी के अलावा आप दूसरा काम क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। सब्जी भाजी उगाते हैं, वो सब्जी भाजी लेके गोंदे जाते हैं, ताजा ताजा माल बेच के आते हैं और उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग। अगर वो खेत हमारे पास में नहीं रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कहीं हैदराबाद वगैरह, नागपुर वगैरह कमाने के लिए जाना पड़ेगा। हम तो ऐसे बेकार हो जाएंगे ना। जो जमीन हमारे पास में वो अच्छी खासी है, अपने हम उसी में संतुष्ट है। अगर वो जमीन, अगर रेलवे अपने वहाँ पर कब्जा करके वो बैठ जाता है तो हम तो वांदे में हो जाएंगे, यानी कि हम बेकारी में चले जाएंगे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर अपनी पूरी जमीन जाती है तो अपने को नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अपने को मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी अभी क्या मांग है? कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे पुरखों की जमीन है और ये पुरखों की जमीन, ये हमारा सम्मान है और ये हमारा निर्वहन करती है। सबसे पहली बात तो इसका कोई रेट नहीं है क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। और दूसरी बात ये है कि हम उस जमीन को बेचना ही नहीं चाहते या किसी को देना ही नहीं चाहते। ये मन की और दिल की बात। लेकिन चलो, देश के विकास की बात हो रही है तो विकास के साथ हम लोग खड़े हैं। हो सकता है विकास गायब होगा देश से, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन चलो, हम विकास के साथ खड़े हैं कि विकास हो जाए, लेकिन उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, नौकरियां तो है नहीं। वैसे भी रेलवे आप देख रहे हैं, जबलपुर से लेके गोंदिया में ऐसे बहुत सारे प्रतीक्षालय से लेके जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, तो हमें ये भी पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कम से कम ग्रुप डी की नौकरी मिले, और या फिर अगर जमीन पूरी जा रही है तो हमें नौकरी अच्छी सी मिले, और या फिर हमें करीबन उस जमीन का, क्योंकि उस जमीन में मेरे पुरखों ने खेती की, हम लोग कर रहे हैं और आने वाले हमारी पीढ़ी भी करेंगे। इसका मतलब है कि उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार करीबन 20 साल का उसका वो करे, आकलन करे, और उस आकलन के मतलब आपको इतना मुआवजा चाहिए कि 20 साल तक आपका परिवार पल सके। हाँ, बिल्कुल। 20 साल, जैसे मान लो कि अगर आज उस जमीन का रेट अगर 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है, तो कम से कम सरकार ने 15 से 20 साल का उसका आकलन करना चाहिए, ताकि इस 15 से 20 साल में हम लोग या हमारे जो छोटे भाई हैं उन लोगों को हम लोग पढ़ा लिखा सके और उन्हें अच्छा रोजगार और अच्छा एजुकेशन दे सके। साथियों, यहाँ पर जितने भी किसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरे किसान अपने अपने जमीनों पर निर्भर है। इनको कमाने के लिए, इनका जीवन जीने के लिए, इनकी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, इनको उदर निर्वाह करने के लिए एकमात्र जरिया है और वो है इनकी ज़मीन। अब सरकार इनकी ज़मीन छीन रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटम नहीं दिया गया। डायरेक्ट इनको कॉल आया कि आप जाइए और अपनी ज़मीन गिनकर रेलवे को हैंड ओवर करिए। ये कौनता न्याय है? साथियों, यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अभी देखा जाए तो गल्ली से लेके तो दिल्ली तक एक ही पक्ष की सरकार है और सरकार बोलती है कि हम किसानों के हित में काम कर रही है। लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो यहाँ पर सरकार जो है किसानों के खिलाफ में काम कर रही है। अगर इनकी जमीन रेलवे में चली गई, इनके जमीन पर से रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे रोड बन गया, तो इनको कमाने के लिए दूसरा जरिया क्या रहेगा? आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरे किसान है, यहाँ पर किसी को भी नौकरी नहीं है। अगर हम देखा जाए तो इनका पूरा जीवन वो जमीन पर ही चल रहा है। इनके पूरे बच्चे वो जमीन पर ही पल रहे हैं। यहाँ पर किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ के नौकरी में लगे हैं, तो वो उस जमीन के आधार पर ही लगे हैं। अगर उनका एकमात्र जो आधार है वहाँ की जमीन वो ही छीन लिया जाए तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। ऐसा कहने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी मांग है कि इनके परिवारों में से किसी, जितने आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसान लोग, इन
के परिवारों को ग्रुप डी की नौकरी दी जाए रेलवे में ही, या किसी अन्य विभाग में भी नौकरी मिली तो चलेगा क्या? अगर एजुकेशन के आधार पे एजुकेशन के आधार पे नौकरी दी जाए, अच्छा। नहीं तो कम से कम ग्रुप डी की नौकरी वो तो मिलना चाहिए। साथियों, इनकी मांग है कि ग्रुप डी की नौकरी इनके एजुकेशन के हिसाब से दी जाए। अगर वहाँ रेलवे में अगर नौकरी नहीं दे सक रहे तो एजुकेशन के हिसाब से कोई अन्य डिपार्टमेंट भी है नौकरी दिए तो इनको ये मान्य है। या तो फिर अगर सरकार इनको बेरोजगार ही रखना चाहती है, सरकार के पास नौकरी देने के लिए नहीं है, सरकार ने जब चुनाव है तब वादे कर लिए हैं हम इनके किसानों के लड़के को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने का सोर्स सरकार के पास नहीं है। तो इनका कहना है कि अभी इनकी जितनी जमीन है, सामने के 20 साल ये लोग अपना जीवन जी सके, इतना इनको मुआवजा चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। माननीय जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। अब देखना यह बाकी होगा कि इनके निवेदन पर संबंधित विभाग, संबंधित जिलाधिकारी, शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता, इनको इनके हिस्से का जो जमीन है या जो मुआवजा है वो मिलता है या नहीं मिलता, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।